नरेंद्र मोदी जी की दो भूमिका बहुत महत्व की है। एक भूमिका जो हम सब जानते, जनसंघ के समय से हमारा ये विचार था कि धारा 370 किसी दृष्टि से देश के हित में नहीं है और ये इसका समाधान, इसका समापन है। और उससे बड़ी बात कि देश के अंदर जन जागरण को लेकर के उसी का परिणाम, जैसे मैंने कहा कि धारा 370 का परिणाम रहा कि वो कश्मीर जो ऋषि कश्यप ने स्वर्ग से सुंदर बना करके एक तरह से दुनिया के सामने मोर मुकुट के रूप में भारत माता के आधार पर हम दुनिया में जानते थे, लेकिन कश्मीर के अंदर के हालात ऐसे बिगड़ गए। कश्मीर तो छोड़ो, श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर भी अपना राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकते। अपने देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अपने राष्ट्रगान नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इतनी तमाम प्रकार की कठिनाइयां उस राज्य के अंदर थी। उसी बात को लेकर के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा के पूरे संयोजक के नाते से बड़ी भूमिका तत्कालीन हमारे आज के नेता, प्रधानमंत्री, उस समय के संगठनकर्ता, और वो यात्रा निकलती है और यात्रा के भरोसे पूरा देश इस बात को जानता है कि आज कश्मीर की हालत क्या है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो हमारी पार्टी की विशेषता, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि कश्मीर के अंदर की वो कठिनाई को, जिसको डॉक्टर मुखर्जी ने अपने बलिदान से अभिसिंचित करते हुए जनता के सामने लाए, हमारे तत्कालीन आज के प्रधानमंत्री और उस समय के संगठनकर्ता ने एक बड़े अभियान के माध्यम से लाल चौक में तिरंगा फहरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। और कांग्रेस के लंबे उस प्रकार के दुराभाव को जब हमको सरकार मिली तो सरकार के भरोसे से हम देश हित के ऐसे बड़े बड़े निर्णय, जिस निर्णय के आधार पर हमको आज का ये सरकार का होना ये शोभायमान भी होता है और गर्व और गौरव का मौका मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 का कलंक मिटाने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता और दुनिया के सामने। आज बदलते दौर का भारत जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रहा है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। आज इस बदलते दौर में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हो रही। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमारे अपने राज्य के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए भी न केवल देश की अंदर के माहौल को अनुकूल बनाया, सभी प्रकार के विकास के आयामों को खड़ा किया, बल्कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुस के मारने का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बना है तो मुझे गर्व है हमारी देश की सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व बनाया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रत्येक अभियान हमको गर्व और गौरव दिलाने वाला है। और उसी के साथ साथ कितने प्रकार से बदलाव आए 2014 के पहले और 14 के बाद। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से 90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को अब निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला है। आज हमारे पास सभी प्रकार की सेना के अस्त्र शस्त्र, सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब आज हम यहाँ उनका सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है। रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नए बड़े अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूँ। ये हमारे राज्य के अंदर भी विदेश निवेश भी लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा। और कौन से बड़े बड़े देश ऐसी नहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे राज्यों में निवेश करने आ रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया समेत ऐसे कई देशों ने अब मध्य प्रदेश में भी निवेश किया है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर हुआ। अकेले 6 महीने के अंदर 86,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमने 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून तक 166 लोगों को भूमि दे करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि मध्य प्रदेश अब बदल के खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।